आलिया एक खूबसूरत और नर्म दिल लड़की जो अपने शौहर अहमद की मोहब्बत में खुश थी, मगर उसकी गैर मौजूदगी ने इसे अंदर से तन्हा कर दिया था। अहमद आलिया का शौहर जो शहर में काम करता था और अक्सर घर से बाहर रहता था। आसिम अहमद का छोटा भाई दिलकश और शोख मिजाज नौजवान था। गांव में वाकई एक बड़ी सी हवेली में अहमद और आलिया की जिंदगी खुशगवार थी, लेकिन अहमद की गैर मौजूदगी ने आलिया की दुनिया को तन्हा बना दिया था। वो एक मेहनती आदमी था, लेकिन इसकी मेहनत ने इसकी जिंदगी में दूरी पैदा कर दी। अहमद को हमेशा अपने काम की फिक्र रहती और आलिया को इसके बगैर जिंदगी का कोई रंग नहीं आता था। आलिया की उम्र 18 साल थी जब इसकी शादी अहमद से हुई थी और अब वो 3 सालों से इसके साथ रह रही थी। अहमद का काम शहर में था और वो अक्सर घर से बाहर रहता था। आलिया का दिल कभी खुश नहीं रहता क्योंकि वो अपने शौहर की कमी महसूस करती थी। एक दिन अहमद शहर से वापस आया और घर में आसिम को देखकर मुस्करा दिया। आसिम अहमद का छोटा भाई यूनिवर्सिटी से वापस आया था और कुछ दिनों के लिए घर पर रहने वाला था। आसिम का अंदाज मुख्तलिफ था। वो एक शोख मिजाज नौजवान था जो हमेशा खुश रहता था। आसिम ने आलिया के साथ बातों का सिलसिला शुरू किया। उन दोनों के दरमियान एक मखसूस कुर्बत पैदा हो गई। वो हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, बातें करते और एक दूसरे की मदद करते। वक्त गुजरता गया और आसिम और आलिया के दरमियान एक खामोश सी कुर्बत बढ़ने लगी। जब अहमद शहर में होता, आसिम और आलिया एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारते। दोनों एक दूसरे के जज्बात को समझते और एक दूसरे के साथ गुजारे हुए लम्हात में सुकून महसूस करते थे। एक दिन जब अहमद घर में नहीं था, आसिम और आलिया सह में बैठे थे। बारिश का मौसम था और आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। आसिम ने आलिया से कहा, बाजी अब बहुत खामोश हो गई है, क्या अब कुछ कहना चाहती है? आलिया ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, बस कभी कभी दिल की बातें कही नहीं जा सकती। आसिम ने नर्म आवाज में कहा, लेकिन कभी कभी दिल की बातें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आलिया ने इसकी तरफ देखा और दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। वो एक दूसरे की आंखों में कुछ ऐसा देख रहे थे जो अल्फाज से नहीं कहा जा सकता था। वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन दोनों जानते थे कि ये रिश्ता किसी भी हद को उबूर नहीं कर सकता। ये बातें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे। आसिम और आलिया की कुर्बत में इतनी शिद्दत आ गई थी कि दोनों एक दूसरे की आंखों में वो जज्बात देखने लगे थे जो जुबान से नहीं कहे जा सकते थे। एक रात जब अहमद शहर जाने के लिए तैयार था, आसिम और आलिया छत पर बैठे थे। आसमान पर चांद की रोशनी फैल रही थी और दोनों खामोश थे। आसिम ने आहिस्ता से कहा, आपको कभी ये एहसास हुआ कि मोहब्बत के जज्बात में खामोशी भी इतनी ताकतवर होती है? आलिया ने गहरी सांस ली। हाँ, कभी कभी खामोशी सब कुछ कह देती है। आसिम ने इसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक खास सा रंग था। क्या आप समझती हैं कि जब दिल में जज्बात हों तो वो अल्फाज से ज्यादा मजबूत होते हैं? आलिया का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन इसने खामोशी इख्तियार की। वो जानती थी कि आसिम का दिल साफ है, लेकिन वो भी इस जज्बे को बेआवाज में छुपाना चाहती थी। दोनों की आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, मगर दोनों ने इस लम्हे को सिर्फ एक खामोश समझा। एक दिन अहमद घर वापस आया और इसे एहसास हुआ कि इसके जाने के दौरान कुछ बदल चुका था। वो दोनों यानी आसिम और आलिया बहुत करीब आ गए थे। अहमद ने महसूस किया कि आसिम के साथ आलिया का ताल्लुक कुछ मुख्तलिफ सा है। एक रात अहमद और आसिम बात कर रहे थे जब अहमद ने चुपके से कहा, तुम दोनों के बीच कुछ अलग सा है आसिम। आसिम ने खामोशी इख्तियार की। वो जानता था कि अहमद को कुछ न कुछ समझ आ चुका है, लेकिन वो कुछ नहीं कह सका। आलिया ने एक दिन आसिम से कहा, क्या ये सब कुछ ठीक है? क्या हम दोनों इस रिश्ता में मुनासिब हैं? आसिम ने इसकी तरफ देखा और कहा, हम दोनों एक दूसरे से कुछ खास महसूस करते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे दरमियान एहतराम और हुदूद का ख्याल रखना जरूरी है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत और कुर्बत के जज्बात कभी कभी खामोशी में ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, और ये भी कि हर रिश्ता में इज्जत और एहतराम की हुदूद का ख्याल रखना जरूरी है। आलिया और आसिम के दरमियान वो जज्बात कभी जुबान पर नहीं आए, लेकिन उन दोनों के दिलों में हमेशा एक खास नौ की मोहब्बत रही। वो जानते थे कि इस रिश्ता की हुदूद और हुदूद में रहकर ही वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ये कहानी बताती है कि मोहब्बत खामोश भी होती है, लेकिन जब दिल की गहराइयों से निकलकर वो किसी की जिंदगी में रंग लाती है तो वो एक अजीब सी कशिश बन जाती है। आसिम और आलिया का रिश्ता एक खामोश जज्बात का रंग था जो कभी भी ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन उनकी जिंदगी में एक खास मकाम रखता था।